भाई जब चंद्रशेखर राजनीति में पैदा नहीं हुए थे, बहन जी भी जेल गई हैं। अगर जिसने पॉलिटिक्स में कदम रखा होगा उसको पता है बहन जी भी जेल गई हैं और मैनपुरी के चुनाव से पहले गई हैं। वो हमारी बुआ जी हैं, हम नहीं चाहते वो गिड़गिड़ाएं। हमारी बुआ जी हैं, हमारी बहन जी हैं, हमारी बहन जी हैं। तक आपके बड़े लीडर एक मंच पर एक साथ बैठेंगे नहीं तो फिर वापसी कैसे होगी सत्ता में? ये बताइए मेरे को, पूरे अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ कि पहले बहन जी आए कि पहले चंद्रशेखर आए? अरे बहन जी कितना तो राष्ट्रीय नेता है भाई, तो बहन जी हाथ जोड़ने जाए। चंद्रशेखर जी का हाथ जोड़ पैर पे गिरे तब आएंगे चंद्रशेखर को आना चाहिए ना। बीएसपी मानवर कांसीराम साहब के भैया भतीजे बहुत सारे थे, अगर वो चाहते तो अपनी बीएसपी को मानवर कांसीराम साहब अपने भाई भतीजों को किसी को भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। वो दिल्ली से यहाँ से बहन जी को उठा के ले गए और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था उस टाइम पे, लेकिन बहन जी को नहीं लग रहा ये टाइम। ये अगर मान लो हमारे देश में चंद्रशेखर को जाना चाहिए, बड़ी है वो बड़ी हाँ। तो बुलाए तो हम तुम्हारे घर बगैर बुलाए थोड़ी ना आ जाएंगे। बुलाती है। देखिए अब चंद्रशेखर एक मिनट अखिलेश के पास विधानसभा चुनाव में अखिलेश के पास आंसू गिरा सकते हैं, वहाँ पे वो सीट के लिए गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन बहन कुमार में आती जी के पास नहीं जा सकते हैं। दर्द के देखिए भाई साहब ने जो कहा कि बुलाया नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। बहन जी ने कभी चंद्रशेखर साहब को नहीं बुलाया। दूसरा ये सुनिए, एक मिनट लूंगा, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं हूँ, मैं तो सामाजिक हूँ। दूसरा ये कि जब भी समय मिलता है दिल्ली आ जाता हूँ ऐसे घूमने, मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहा हूँ। दूसरा ये है भाई साहब कि अगर ये दोनों जने मंच पे आ जाएं तो शायद बहुजन समाज इतना खुश होगा। और ये बात भाई साहब ने बिल्कुल सही कही कि ईगो आ जा रहा है, ईगो है। छोटा कर रहा है कि जब बुलाया नहीं, बड़ी करिए कि आए नहीं, तो ईगो भी तो लड़ जा रहा है ना, कैसे होगा फिर? सुनिए, जैसा कि इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा कि काशीराम साहब के बहुत भाई भतीजे थे, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति उन्हें दे दी। और उन्होंने, मुझे उनके वचन याद हैं, जब उन्होंने कहा था, वो आज भी देखिए यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा था कि आज से ये 85% बहुजन समाज ही मेरा समाज होगा। आज तक ना तो मैं किसी के मरे में जाऊँगा, ना कोई खुशी में जाऊँगा, ना किसी को उसमें जाऊँगा। ये इस 85% बहुजन समाज का गम मेरा गम, 50% खुशी मेरी खुशी, ये उन्होंने कहा है नहीं। तो देखिए आकाश आनंद जी को लाए, ठीक है नहीं, लेकिन काशीराम साहब ने इस बात का विरोध किया था। तो मैं बहन जी को बहुत हाथ जोड़कर, हम बहुत सम्मान करते हैं बहन जी का, और जहाँ बहन जी का पसीना गिरेगा वहाँ बहुजन समाज खून गिरा देगा, इसमें कोई शक तो है नहीं। भाई चंद्रशेखर भी इसमें शामिल है नहीं। तो मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ कि अगर ये दो नेता अगर एक मंच पे आ जाएं तो बहुजन समाज से ज्यादा खुशी किसी को नहीं है। दूसरा कि सत्ता तो फिर हमारे साथ में लगना चुटकियों का। लड़ाई यही तो नहीं है कि आकाश आनंद को जिसे सौंप दी गई सत्ता की चाबी बसपा की, और इसमें चंद्रशेखर रावण को लग रहा था कि मैं मेहनत करूँ, मुझे मिलना चाहिए, यही लड़ाई कहीं आपसी तो नहीं होगी? हो सकती है। तो मतलब ये बहन जी तो हमेशा को खोली है अपना दरवाजा कि जब चाहे तब चंद्रशेखर आ जाए, लेकिन बहन जी चंद्रशेखर के पास गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगी। चंद्रशेखर को आना है तो अपना समाज को समझ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर चल रहे हैं, तो बहन जी के साथ आने में क्या प्रॉब्लम है? तो बहन जी बुलाएंगी ना मेरे भाई। एक मिनट, क्या हो आप अपने अखिलेश यादव जी बुलाए थे क्या? मेरी बात सुनो, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हो। कहा कि बहन जी गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तो क्या काशीराम, एक मिनट, आपने भी कहा भाई साहब, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, एक मिनट, आपने कहा कि बहन जी आके गिड़गिड़ाएंगी नहीं, ठीक है, बहन जी नहीं गिड़गिड़ाएंगी, वो बड़ी हैं, वो एक फोन तो, और दूसरा वो हमारी बुआ जी हैं, उनका गिड़गिड़ाना हमें बिल्कुल शोभा नहीं देगा। सुनिए, आपने कहा गिड़गिड़ाएंगे नहीं, काशीराम साहब आके क्या गिड़गिड़ाए थे बहन जी के पास कि आप चलो नेता बनो? काशीराम गिड़गड़ाए थे भाई साहब, लेके गए थे ना, हाँ तो गए थे नहीं गए थे? आप बताइए, आप लोग काशीराम साहब गिड़गड़ाए थे बहन जी वो नहीं गिड़गड़ाएंगे, उनका गिड़गड़ाना तो हमारे छूटा जाता। एक सवाल मेरा है, आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जो है, ठीक है, बसपा में आ जाएं, अब मायावती जी बुला नहीं रही, यही सवाल है ना? यही है। लेकिन चंद्रशेखर जी कभी सपा में एक सीट के लिए जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, और कभी तेलंगाना में जो संविधान बदलने की बात करता है उससे हाथ मिलाते हैं। बहन जी किस उद्देश्य से चंद्रशेखर को बुलाए पार्टी में? चंद्रशेखर एक सामाजिक संगठन चला रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े थे। यहाँ पे जंतर मंतर जब रैली हुई थी उसमें बीएसपी के सारे लोग, दिल्ली प्रदेश के लोग आए हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि क्या जरूरत थी कांसीराम साहब के नाम पे पार्टी बनाने की, और कांसीराम की बनाई हुई पार्टी को
बदनाम करने और तोड़ने की बहन जी तो क्या नाम अपने भाई भतीजे को ला रही है। अरे भाई भतीजे को लाई, किसी ने पूछा क्यों लाई? एक मिनट। इससे पहले राज बहादुर का नाम सुना होगा, जंग बहादुर पटेल का नाम सुना होगा, और आप क्या कहते हैं, भागवत पाल का नाम सुना होगा, नसीमुद्दीन का नाम सुना होगा, इंद्रजीत सरोज का नाम सुना होगा, ना जाने कितने नाम मैं गिना दूं जिस पे बहन जी ने पूरा भरोसा किया। उन्हीं लोगों ने बहन जी को धोखा दिया, मजबूरन जो है बहन जी को लाना पड़ा। किसको? मजबूरी में लाना पड़ा। इनकी बात सही है, लेकिन मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देता हूँ। बहन जी के यहाँ जौन सा नेता ने अगर उसने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और वो लगने लग गया बहन जी वाले जो नीचे के कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कहता कि बहन जी हटाती हैं, जो बहन जी को लगने लग गया, जैसे कि अभी मान लो कि इस चुनाव में उसका नाम क्या था, इमरान मसूद, उस नेता को कहाँ कर दिया पता है? भगा दिया आरोप लगा के। एक 2003 में हमारे मध्य प्रदेश से आता हूँ मैं, वहाँ पे नाम है एक फूल सिंह बरैया, एक नेता जाना मान्य हस्तियों में नाम जाता है उसका, बीएसपी में हुआ करता था। उस पे ऐसे ही झूठे सांचे आरोप लगा के उस नेता का करियर बर्बाद कर दिया। ओम प्रकाश, ये अपना क्या नाम है उसका, प्रकाश जो अपना राज प्रकाश नाम है क्या, सॉरी मैं, जयप्रकाश, जो उपाध्यक्ष है पार्टी का रहा है, उसको प्रेजेंट में उसका करियर बर्बाद कर दिया। वो बेचारा आज भी बर्बाद होने के बाद भी बीएसपी के लिए दिन प्रतिदिन काम कर रहा है, उसको तो बुलाया नहीं जा रहा है इनसे। उस चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, क्यों? इनको दिख रहा है कहीं ना कहीं कि इनका वोट वो अपने तरफ शिफ्ट कर रहा है, वोट का डाइवर्जन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चंद्रशेखर भी SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर चल रहे हैं, तीनों वो भी लेकर चल रहे हैं। बहन कौन में आती है का भी SC ST OBC माइनॉरिटी है, बामन में सराम जी का भी SC ST OBC माइनॉरिटी है। बहन जी की मेरी बात सुनो, बहन जी ने कांग्रेस से गठबंधन करा, बहन जी ने बीजेपी से गठबंधन करा 2019 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। 2019 में बहन जी ने उससे सपा से करा, अखिलेश से। अब वो रोया, उसकी बात सुनो मेरी बात, तुम कह रहे हो रोया, उस व्यक्ति ने लाठी खाई है, 17 महीने जेल काटी है। इसी पे मेरी बात सुनो, 21 अगस्त को तुगलकाबाद का जो मंदिर टूटा गया था, उसके साथ में 96 लाठी खाए थे चंद्रशेखर रावत, लाठियां खाई है, उसने गोली खाई है यार। देखिए, मानता हूँ चंद्रशेखर अपने समाज के लिए नेता है, लेकिन संगठन के नाम पे है कि हम संगठन में रहूंगा, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करूंगा। कभी बुआ बोलते हैं, कभी बहन जी बोलते हैं, मतलब बहन जी को मानते भी, आज भी मानते हैं चंद्रशेखर। हम लोग भले आपस में भले बरगला रहे हैं, वो अलग बात है। संघर्षों की देखिए बात हो रही है, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, मायावती जी में चीजें नहीं दिख रही इनको। ठीक है, आज बहन जी अपने देश के पूरे राज्यों में जब कार्यकारिणी को तैयार कर दिया, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर जहां उनसे नहीं होगा वहां बहन जी जाएंगे। एक आखिरी सवाल, 24 में क्या बहन जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो देखना चाहेंगे। रही बात पब्लिक का, अगर पब्लिक ने हमारी बात को और बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट के बात को समझ गई, और मोदी जी से जो आज तंग है हमारी बहन बेटियां आए दिन, अभी आपने देखा 12 साल की बच्ची के साथ में क्या हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन में, इससे पहले ना जाने कितनी बच्चियों के साथ में होता चला रहा। अगर इस चीज को उन्होंने समझा, संविधान की जरूरत है और अच्छे शासन की जरूरत है, तो 24 में बहन जी को आने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इकट्ठा हुए हैं, ये नवाब सत्यपाल जी की देन है ना कि आज हम लोग संविधान बचाओ आंदोलन में इकट्ठा हुए हैं। वो भी बेचारे बहुत दिन से संगठन बनाए हैं, और जो बातें बोल देते हैं, जो दहाड़ का बोल देते हैं, चंद्रशेखर आज तक नहीं बोल पाता उतना, समझ लीजिए है। उनकी देन है कि आज भीम आर्मी वाले भी हैं, भीम सेना वाले भी हैं, बहुजन समाज वाले भी हैं इकट्ठा। चलिए, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं आज अगर चंद्रशेखर है, तमाम लोग हैं, तो बहन मायावती और कांसीराम का मूवमेंट ही है कि आज आप सड़कों पर बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। तमाम चीज़ों को लेकर देखिए, तमाम समर्थक थे। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर रावण भी बेहतर विकल्प हो सकते हैं, वहीं कुछ लोगों का ये मानना था तमाम चेहरों में कि बहन मायावती को एक मौका जरूर 2024 में सत्ता शासन में मिलना चाहिए। अपनी पसंद है 2024 प्रधानमंत्री का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी के पास क्यों नहीं जाते हैं?